हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल फाइन आर्ट क्लासेस में। और आज से मैं आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में आर्ट क्लासेस पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आपको बिल्कुल फ्री में और बहुत ही अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। और मेरी ये क्लासें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी टेट हो, बीपीएससी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, या फिर चाहे हरियाणा का एस्टेट हो, तो उन सभी के लिए आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जोगीमारा की गुफा। तो चलिए शुरू करते हैं जोगीमारा की गुफा से। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही दिखे। चलिए शुरू करते हैं जोगीमारा की गुफा से। आज ही में आपके लिए पहली क्लास है। ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। जोगीमारा की गुफा जो कि मौर्य काल से संबंधित है और ये छत्तीसगढ़ में है। पहले मध्य प्रदेश में हुआ करती थी। जोगीमारा की गुफा का जो समय है वो 300 ईसा पूर्व का माना गया है। और रियासत है सरगुजा। और पहाड़ी जोगीमारा की जो गुफा है वो कहाँ स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। और नदी पूछे आपसे तो नर्मदा नदी के तट पर है। जोगीमारा की गुफा में एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है अमरनाथ तीर्थ स्थल। जोगीमारा की गुफा में कुल गुफाओं की संख्या है वो 2 है। धर्म है वो जैन धर्म है। वैसे तो कहते हैं कि जोगीमारा की गुफा में 2 गुफा है, लेकिन कुछ अन्य गुफाएं भी है। ये देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ नोट करके लिखा है। ये देखिए, ये रही। तो कुछ अन्य गुफाएं हैं। देखिए यहाँ अगर थोड़ा सा आपको दिखने में आपको प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर अलग से लिख कर बता दूंगी कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर जोगीमारा है। जोगीमारा से कुछ अन्य गुफाएं भी मिली है, जिसमें है पंचपुरी की गुफा है, विशिष्ट गुफा है, लक्ष्मण गुफा है, कबीर चौरा है और रावण द्वारा है। ये गुफाएं भी हमें जोगीमारा की गुफा में देखने को मिली है। ठीक है, आपको सही से तो दिख रहा है। चित्र मिले हैं ना, उन चित्रों की अनुकृतियां बनाई थी, जिसमें 2 व्यक्तियों के नाम लिए जाते हैं। एक है आसित कुमार हल्दर और एक क्षमेंद्र नाथ गुप्ता, जिन्होंने 1914 में जोगीमारा की गुफाओं की क्या उतारी थी? अनुकृति उतारी थी। तो ये 2 व्यक्ति हमें आर्ट में बड़े ही फेमस नाम है जो हमें देखने को मिलते हैं, जिन्होंने आसित कुमार हल्दर का नाम तो बहुत सारी गुफाओं में आते हैं, जैसे अजंता की गुफा है, उनकी अनुकृति भी इन्होंने ही चित्रों की अनुकृति भी इन्होंने ही उतारी थी। देखिए, आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। देखिए, जोगीमारा की गुफा को 10वीं सदी में डंडोर के नाम से जाना जाता था और रामायण काल में इसे झारखंड के नाम से पुकारा जाता है। कहते हैं कि जोगीमारा की गुफा के समीप जो अमरनाथ तीर्थ स्थल था ना, तो इसके होने के कारण ये हमेशा लोगों की नजरों में बनी रही। तो इसकी खोजने का श्रेय किसी को नहीं दिया जाता। समेंद्र नाथ गुप्ता और आसित कुमार हल्दर ने 1914 में जोगीमारा के चित्रों की अनुकृति उतारी। लाख ने इन गुफाओं का अन्वेषण करके इसका समय 300 ईसा पूर्व माना है। अतः जोगीमारा की गुफा को प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो डॉक्टर किसे दिया जाता है? डॉक्टर बलाख को दिया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि जोगीमारा की गुफा को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर बलाक को दिया जाता है। और डॉक्टर बलाक ने इसका जो समय माना है वो 300 ईसा पूर्व का माना है। जॉन मार्शल ने जोगीमारा का जो समय माना है वो 1000 ईस्वी पूर्व माना है। और डॉक्टर स्मिथ ने इसका समय प्रथम सदी स्वीकार किया है। चलिए, तो अब हम जोगीमारा की गुफा में धर्म से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि जोगीमारा की गुफा में कौन कौन से धर्म थे, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने यहाँ अलग अलग धर्म होने की बात कही है। कोई विद्वान कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। तो चलिए तो देखते हैं जोगीमारा की गुफा में धर्म कौन से हैं। डॉक्टर बलाक तो कहते हैं कि यहाँ यूनानी प्रभाव था, कि जोगीमारा की जो गुफा है ना, उनके जो चित्र थे ना, उन चित्रों में उन्हें यूनानी प्रभाव देखने को मिला था। तो उन उसके बेस पर उन्होंने कहा था कि यहाँ यूनानी प्रभाव था। डॉक्टर हीरालाल के दो या फिर हरीलाल भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं आपको हीरालाल और कहीं कहीं आपको हरीलाल देखने को मिलता है। तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर बौद्ध धर्म था।
राय कृष्णदास ये कहते हैं कि यहाँ पर जैन धर्म है और राय कृष्णदास का ही मत सर्वमान्य माना गया है कि यहाँ जैन धर्म है, कि जोगीमारा की जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। आसित कुमार हल्दर जिन्होंने जोगीमारा की गुफा के चित्रों की जो अनुकृति बनाई थी, वो ये बात कहते हैं कि यहाँ पर ना कि जो रामगढ़ की पहाड़ी थी वहां पर रहने वाली देवदासियों का प्रभाव था जोगीमारा के चित्रों में। जोगीमारा की गुफा में कुल 7 चित्र माने हैं डॉक्टर आसित कुमार हल्दर और शिवेंद्र नाथ गुप्ता ने। लेकिन कहते हैं कि ये देखिए, आपको सही दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। 7 नंबर का जो चित्र है ना, 7 नंबर का चित्र, वो हमें दो खंड में देखने को मिला है। 2 खंडों में, एक सेकंड यहाँ लिख देती हूँ, 2 खंडों में देखने को मिले हैं। इसलिए कुछ विद्वान है चित्रों की संख्या 8 मानते हैं। और जोगीमारा की गुफा के जो चित्र है ना, जोगीमारा की गुफा के जो चित्र हैं, इनका जो संग्रह किया गया है वो कहाँ किया गया है, तो जोगीमारा की गुफा के चित्रों का संग्रह किया गया है तो भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में किया गया है। जोगीमारा के गुफा चित्र, तो मैंने पहले ही बताया था कि जोगीमारा की गुफा में कुल 2 गुफा थी। एक थी सीता बोंगरा, या फिर जिसे हम सीता लांगड़ा की गुफा भी कहते हैं। तो सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा की गुफा से हमें कोई भी चित्र देखने को नहीं मिला है, यहाँ पे एक भी चित्र नहीं मिला है। जितने सारे के सारे जोगीमारा की गुफा से जो चित्र देखने को हमें मिले हैं, वो सारे के सारे जोगीमारा की गुफा से ही मिले हैं। और सभी में भित्ति चित्रण हुआ है। भित्ति चित्रण का मतलब आप जानते हो, भित्ति है, दीवारों पर हुए हैं। और जोगीमारा की गुफा का आकार जो प्रयोग करके लिखा है, चाहे आपसे पूछे चित्र का आकार पूछे, क्योंकि कहीं कहीं कुछ किताबों में चित्र का आकार या फिर कहीं कहीं हमें गुफा का आकार देखने को मिलता है, तो वो है हमारा 10 गुना में 6 गुना में 6 फीट है। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सीता बोंगरा से एशिया के प्राचीनतम नाट्यशाला या अथवा प्रेक्षाघर के प्रमाण मिले हैं, या नृत्यधर। ये देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है नीचे नृत्यधर, नाट्यशाला के नीचे लिख रखा है मैंने नृत्यधर। तो ये मैंने लिख रखा है नाट्यशाला के नीचे नृत्यधर। चाहे नाट्यशाला को, प्रेक्षाघर गृह को या नृत्यधर को, मतलब एक ही है। से पढ़ती हूँ तो कहीं कुछ नाम मेंशन होता है, तो मैं यहाँ अपने नोट्स में भी मेंशन कर देती हूँ ताकि आपके लिए भी थोड़ा ये शायद हेल्पफुल हो सकता है। चलिए, लेकिन बाद में अनुसंधान से ज्ञात हुआ कि वरुण देवता का प्राचीन मंदिर था, जहाँ सुतनका और देवीदीन नामक एक नर्तक और नर्तकी रहते थे। तो सुतनका थी वो नर्तकी थी और देवीदीन था वो नर्तक था। सुतनका से बिछड़ जाने पर देवीदीन ने जोगीमारा की गुफा के भित्तियों पर चित्र बनाए। तो जोगीमारा की जो गुफा थी उसकी दीवारों पर जो चित्र बनाने का जो काम किया था वो देवीदीन ने किया था। और भित्ति चित्रण की कला भारत में जोगीमारा की गुफा से ही स्टार्ट हुई है। तो ये पर्सन आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये लगभग हर एग्जाम में आता रहता है कि भारत में भित्ति चित्रण की जो कला थी ना वो स्टार्ट हुई थी, कहाँ हुई थी, जोगीमारा की गुफा से हुई थी। कहाँ से हुई थी, जोगीमारा की गुफा से हुई थी। और जिसमें हमें पशु पक्षी के चित्र या फिर स्त्री पुरुष के चित्र, मकान के, तालाब के और पुष्प आदि का अंकन मिलता है। प्रमुख चित्र देख लेते हैं, जोगीमारा की गुफा से हमें कौन कौन से चित्र देखने को मिले हैं। तो जोगीमारा की गुफा से हमें कुछ प्रमुख, अगर पूछ ले जोगीमारा की गुफा में जो चित्रकार था वो कौन था, वो देवीदीन था प्रमुख चित्रकार। और जोगीमारा की गुफा से हमें जो प्रमुख चित्र मिला है वो सबसे प्रमुख चित्र है कुमुदनी का चित्र, या जिसे हम वाटर लिली कहते हैं। कुमुदनी का चित्र जो लाल रंग का था, देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया है लाल रंग, तो आप प्लीज जरूर इसे ध्यान से देख लीजिए। कुमुदनी का चित्र जिस पुष्प पर नृत्य करते प्रेमी युगल का चित्र मिला है, जिस देवीदीन और सुतनका उनके चित्र मिले हैं। गज ग्रह का चित्र मिला है, बगीचे का चित्र मिला है, बोने का चित्र मिला है। और ये देखिए, यहाँ देखिए मैंने नोट करके लिखा है कि चित्रण 7 खंड या पैनल में हुआ है। तो जोगीमारा की गुफा में जितने भी चित्रण हुए या चित्र हुआ था ना वो 7 खंडों में हुआ था या पैनल में हुआ था, जिसमें पहले खंड में हमें कमल सरोवर का चित्र मिलता है। उसके बाद दूसरे खंड में हमें वार्ता करते व्यक्ति समूह का चित्र मिलता है। उसके बाद में तीसरा हमें मिलता है लाल कुमुदनी पुष्प पर प्रेमी युगल का चित्र मिलता है। उसके बाद में चौथा हमें मिलता है सर पर चोंच बना मानव। पांचवा मिलता है नर्तक गायक समूह मिलता है। छठा मिलता है हमें रथ मिलता है। और सातवां मिलता है हमें
यूनानी रथों के समान भवन मिलते हैं। देखिए मैंने इनको एक ट्रिक से याद किए हैं। पहले में तो हम कमल सरोवर में जाएंगे, वहां पर हम व्यक्तियों से बात करेंगे, तो वार्ताकर्ता व्यक्ति समूह होगा। और तीसरा हम लाल कुमुदनी पुष्प पर हम प्रेमी युगल देखेंगे। और चौथे से चोंच हो गया, जिसके सर पर चोंच बना मानव होगा। और पांचवें नर्तक गायक समूह होगा। छठे में चैत्य रथ और सातवें में यूनानी रथों के समान भवन होगा। कि मैंने तो अपनी ओर से बनाई थी ये ट्रिक, अगर आप कोई और अलग बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए ये है रंगों का प्रयोग। ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। ये देखिए रंगों का प्रयोग, तो जोगीमारा की गुफा में कौन कौन से रंग प्रयुक्त हुए थे। जैसे लाल रंग जो हिरोजी से बना था, काला रंग प्रयुक्त हुआ था जो माइरोबालन से हुआ था, पीला रंग पयोढ़ी मिट्टी से बना था, और सफेद रंग था ना वो सफेद खड़िया से बना था। तो जोगीमारा की गुफा में जो कुल चार जोगीमारा की गुफा में कुल चार रंगों का प्रयोग हुआ था। अब पूछ ली जोगीमारा की गुफा में तुलिका का मतलब होता है ब्रुश। कौन सा ब्रुश यूज हुआ था, तो की बनी तुलिका, घास की बनी तुलिका का प्रयोग हुआ था। तुलिका कहते हैं या फिर ब्रुश कहते हैं, उसका प्रयोग हुआ था। तो चलिए देखते हैं जोगीमारा की गुफा के चित्रों की विशेषता देख लेते हैं कि कैसे। देखिए मैंने यहाँ पर ये मैंने कुछ बनाया है, जैसे एक व्यक्ति का मुंह बनाया। और अगर आप ऐसे बनाकर कुछ याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये जो बाउंड्री है मैं आपको अलग कलर से लेकर बता देती हूँ। ये हो गया, ये था ना, ये वाला, ये क्या था, ये हाशिया था। और ये हाशिया था ना, ये पीले रंग का बना हुआ था। तो ये देखिए पीला रंग तो नहीं आया है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि ये था ना, ये हाशिया था और ये पीले रंग का बना हुआ था। उसके बाद में जो ये चेहरे की सीमा रेखा थी, ये चेहरे की ये वाली सीमा रेखा होती है ना, ये वाली बाउंड्री, ये लाल रंग की बनी हुई थी। आंखें काली और सफेद थी। आंखें क्या थी, तो आप समझ गए होंगे कि ये हाशिया था ना, हाशिया पीले रंग का था, ये वाला हाशिया रंग का था। और ये जो बाउंड्री थी ये लाल रंग की थी। चेहरे की जो सीमा रेखा थी, और आंखें काली और सफेद थी, और बाल क्या थे, बाल भी काले थे। और चेहरा बना था वो सम्मुख। सम्मुख का मतलब आपको पता होगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ, यहाँ से थोड़ा सा पेज ले लेती हूँ। सम्मुख का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर ये आंखें बना दी, ठीक है, ये आंखें बना दी ऐसे करके, ठीक है। और ऐसे करके मैंने कोई यहाँ पर एक चेहरा बना दिया। जैसे आप कोई भी चेहरा मान लीजिए, ये ठीक है, ये चेहरा बना दिया, ये उसके। और तो ये होता है कि सम्मुख का मतलब होता है कि दोनों आंखें, जिसकी दोनों आंखें दिखाई दे, तो ये सम्मुख होता है। का जिसमें एक आंख दिखाई दे वो एक चश्मा है। तो जोगीमारा की गुफा में जो चित्र बने थे वो सम्मुख चेहरा बना था। मतलब देखिए मैंने यहाँ बना भी रखा है, देख लीजिए। ये देखिए इसमें बिल्कुल ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दोनों आंखें हैं इसकी, तो ये सम्मुख होता है। अब चलिए इसकी विशेषता देख लेते हैं। दूसरे स्तर की चित्रकारी में लाल रंग के स्थान पर काले रंग का रेखांकन हुआ है। तो इस पॉइंट को समझने से पहले आपको इस पॉइंट को समझना होगा। और सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्र बनाए गए थे। जैसे सफेद पृष्ठभूमि का मतलब था, जैसे हमने यहाँ से कोई ले ली तो ये इसकी पृष्ठभूमि हो गई, ये सफेद हो गई। के अंदर लाल रंग से ऐसे मैंने जैसे ये व्यक्ति का चेहरा बना दिया ऐसे करके, तो लाल रंग से चित्र बनाए गए थे। तो आप समझ गए होंगे। तो ये है सफेद पृष्ठभूमि के ऊपर लाल रंग से चित्र बनाए गए थे। अब आपको मैंने जो बताया था आप इसको देखिए, ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे स्तर की चित्रकारी भी लाल रंग के स्थान पर जो रेखांकन किया गया था वो काले रंग का किया गया था। पहले स्तर में तो आपको मैंने जो पहले बताया था कि सफेद पृष्ठभूमि के ऊपर सफेद पृष्ठभूमि थी ऐसे, और उसके अंदर मतलब ऐसे लाल रंग से रेखांकन किया गया था। लेकिन दूसरे स्तर में क्या था, लाल रंग के स्थान पर आपको काले रंग के ऐसे काले रंग के रेखांकन को देख। उसके बाद में जोगीमारा की गुफा के जो चित्र है वो सांची के स्तूप बरहुत स्तूप से मिलते हैं, क्योंकि ये छोटे मोटे नाटे और बोने बनाए गए थे। तो आपसे डायरेक्ट ये पर्सन वेरी 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 लिख देती हूँ मैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
जोगीमारा के ये डायरेक्ट पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों में कि जोगीमारा के जो चित्र है वो किन स्तूपों से मिलते हैं। तो एक सांची का स्तूप है और एक बरहुत स्तूप है, क्योंकि यहाँ के जो चित्र थे ना, जोगीमारा के चित्र थे, वो छोटे मोटे नाटे और बौने बनाए गए थे। सफेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं से बगीचे का चित्रण किया गया था। बागीचे का जो चित्रण किया गया था कि सफेद पृष्ठभूमि थी, ऐसे सफेद पृष्ठभूमि थी और काली रेखाओं से बागीचे का चित्रण किया गया। जो बगीचा था ना, उसमें मतलब काली रेखाओं से चित्रण किया गया था और उस बागीचे में एक नर्तकी को बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया था। तो ये बागीचे का जो चित्र था ना, उसमें लाल की जगह काली रेखाओं से रेखांकन किया गया था और बगीचे का चित्र बनाया गया था, जिसमें एक नर्तकी को, जो नर्तकी कौन थी, तो वो उस नर्तकी का नाम था सुतनका थी, जिसे बड़ी ही गंभीर मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। जोगीमारा में सम्मुख चेहरे चित्रित हुए हैं और जोगीमारा के चित्र छत के निचले हिस्से पर बने हैं। छत के निचले हिस्से पर बने हुए हैं और सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से रेखांकन किया गया है। के लिए हमारी ये क्लास पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू। बाद फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ और एक नए जोश के साथ।